राम राम भैया, मैं यू खड़ो अपने देख लो, मैं अभी जिंदा हूँ और मेरी गैस जो यू हेरो है जो बहुत बढ़िया हेरो है। आज मेरी लिख रही अखबार मेरे को, मैं भैया जिंदा हूँ और यू तारीख है, आज लिख दिया तारीख है, सब याद रखिए। जैसे मेरी लिख रेली मरने की। बाबा आपका नाम क्या है? लालचंद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपके बेटे ने 3 अगस्त को एक शोक यात्रा निकाली है कि मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तो आप तो जिंदा हैं। हाँ। तो ये कैसे हुआ, ये क्या कारण है जो उसने ये कदम उठाया है? वो मारने में राजी है, मरने में नहीं उठाया। अभी मर जकाई था। आप यहाँ नहीं रह रहे उनके साथ? ना, मैं हो रहा हूँ अलीगढ़ में। अच्छा, अब यहाँ से चले क्यों गए छोड़ के इनको? दुखी है कि मुँह में जोम लगा गए, बोरिया न्यू कहे सेक्स किताब में रो पिताजी में। मैं मंदिर पे गए सोच के 4 बजे, तो पोते ने कही अपनी माँ की अब बाबा ऐसे ऐसे मम्मी तो सेक्स किताब में लो, अब कह दो तो चलेगा। मैं आया तो हमारी जीर बोन जिंदी है, वहाँ ने कही है तेने ऐसे ऐसे कही। मैं तो भूल ही नहीं बोलिया कि आज तक भूल ही नहीं। मैं क्यों कहूँगा कि कुछ कौन कर ले करने लगे। मेरी वहाँ ने फिर पूछिए कब कही मैं तो बता जगह 5 साल पहले। मैंने 5 साल पहले ही मारते मुँह में जूत वक्त ने जू कहा कही मैं कहा जो उनसे मैं कहा मैं कि ये तो कचौल ली झूम लगा के मुँह चोर है तो मारी। मैं तो जा रहा हूँ। तो आप चले गए फिर यहाँ से? कितने महीने से आप दूर रह रहे हैं इनसे? 9 महीने 9 महीने हो गए। अब आपको इसके बारे में जब सूचना मिली कि ऐसे आपके शोक यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप अलीगढ़ से कैसे आए और कब तक पहुँचे? साइकिल से आया। अच्छा। मैं 2 तारीख के चले। हाँ। 5 तारीख के आ गए यहाँ पर आए। तो अब आपकी प्रशासन से या पुलिस से क्या मांग है अपने बेटे को लेकर? मेरे बेटा की या कोई इंतजाम करे जो वो मारने को खतरा जो। अच्छा, वो मरवा। आपके गांव के लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या इसको लेकर? कर रहे हैं, सब कह रहे हैं। नहीं बुलाया हो, मैं जब भी आया हूँ। अच्छा, तो अब आप इनके साथ रहना चाहेंगे, बेटों के साथ? ना मैं रहूँगा तो जिंदगी ना रहेंगे। ये दरअसल मेरे पास जी 3 तारीख को 11 बजे से चौधरी लाल सिंह जी का फ़ोन आया। जो भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरी शोक सभा लगा रहे हैं मेरे लड़का, और आप जाके उनसे कहो जो मैं जीवित हूँ और ऐसा ना करें। तो मैं फिर यहाँ आया। उससे पहले ये गांव में निकस चुके थे फेरी लगाने के लिए, और मैं इनके घर के पास कोने पर जहाँ मोड़ है वहीं खड़ा था। वहाँ और भी कम से कम 50 आदमी और भी थे, जनानी भी थी। तो हम इतने वहाँ खड़े बात ही कर रहे थे, चर्चा। तभी ये अपना वो गाड़ी इनकी वो सपेरे भी कसते, ढोल वाले भी थे, बस इनके साथ साधु महात्मा भी हुए थे 5 जने। तो वो सब आए और मैंने फिर वहाँ चौराहे पे ही इनको जब ये पहुँचे तो मैंने इनको वहाँ रोकी उनकी गाड़ी, और इनसे ये कही कि तुम इस तरह का कृत्य जो आज तक भी कभी हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म में अभी कभी भी ऐसा किसी ने भी, चलो मतभेद होंगे बाप बेटा के 100 तरह के हो जाते, परिवार है कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी इस तरह की घटना तो कभी भी हमने तो अपने जीवन में ना कभी देखी ना सुनी, और मैं तो इसे बहुत ही घटिया काम मानता हूँ। दूसरी एक और बात, जब ये वहाँ से हमने जब इनसे कही, इनके संग दयालपुर का हुड्डा भी था महाराज, उससे भी मैंने बात करवाई, तो उनने भी फिर स्पीकर ऑन करके गांव के सब लोगों के सामने वो बात अपनी इनसे लालचंद से करी, और गांव में सब ये हैगो। उससे पहले मुझे नहीं पता थी कि वो व्हाट्सएप पे भी इनने अपना कोई वीडियो डाल रखा था, मैंने वो तब तक देखा नहीं था, तो मैं व्हाट्सएप वगैरह थोड़ा सा बस ऐसा ही है देखता हूँ, कम ही देखूँगा। तो उसके बाद फिर हम उनके घर भी गए,
सब कुछ 100-125 आदमी इकट्ठे हुए थे। वहाँ भी उनसे फिर हमने अब जाकर कही तो वो सारे आरोप इनके अपने पिताजी के ऊपर ही उल्टे लगाने लगे। तो फिर वहाँ में यही निर्णय हुआ कि बाप तू एक तरफा कह रहा है, जब तक तुम्हारे पिताजी आमे तो एक बार ला के वो भी अपनी कोई बात कहें कि कोई भी बड़ा बूढ़ो अपने घर से तभी जाएगा। कोई नहीं चाहता कि भाई मैं अपने परिवार, बालक बच्चे, पोते पोती जो भी हैं सब अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। और अगर कहीं घर से वो 8-9 महीना से अगर बाहर हैं तो कोई ना कोई बात होगी उनकी, वो ही बताएंगे। बाकी अगर अब भी आज भी मेरे पास कोई फ़ोन आया था इनका लगभग 9-1 बजे के लगभग, तो उसमें भी फिर मैंने ये बोले कि मैं 2-3 घंटा में पहुंच रहा हूँ जी गांव में। मैंने कहा आ जाओ जी आप। मैं ये बोले कहीं जाना नहीं है। मैंने कि मैं गांव में मिलूँगा, आप आ जाओ। तो अब आए, हमने इनसे बात करी, हमने ये कह दी कि गांव में ये तो दरअसल बहुत गलत घटना घटी है ये, और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। बाकी निर्णय आप लोगे, भाई आपके परिवार की बात है, आप कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करने चाहते हो तो आप उस पर कोई करोगे। कोई पंचायत की कोई बात है गांव की तो आप निर्णय लोगे उसमें। गांव आपके साथ है बिल्कुल, और जितना आप दुख है उतना ही दुख गांव में भी है इस चीज़ का। तो शाम को क्या इसको लेकर कोई पंचायत का आयोजन किया जा रहा है? शाम को 4 बजे की आज पंचायत का आयोजन होना है जी शिव मंदिर पे। उसमें जो भी बस्ती जो निर्णय लेगी सब उसका बता दिया जाएगा। आप इनका पूरा सहयोग करके इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे? मैं तो दरअसल जब से मुझे ये पता चली है कि इस तरह की कोई घटना घटी है जी जी जी, तो मैं तो तभी से ही इसमें पूरा भागदौड़ कार्रवाई कर रहा हूँ, और बिल्कुल इनके साथ हैं हम। कहीं भी कोई किसी तरह की वो नहीं है कैसी बात। और सभी जितने भी धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो धार्मिक स्थलों पर ढूंढा। क्योंकि मैं संत सुरक्षा मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मोस्ट ऑफ नेटवर्क है मेरा पूरे भारत में। तो मैंने सभी धार्मिक स्थलों को अपने तरीके से फ़िल्टर कराया, लेकिन वहाँ जब नहीं मिला तो फिर मैंने ये सोचा कि शायद उनका कुंभ में मर गए हैं, उन कुंभ में देहांत हो गया है। तो ऐसा बताते हैं सनातन धर्म में कि जब तक आप श्राद्ध नहीं करोगे, जब तक आप श्रद्धांजलि नहीं दोगे, और समाज से भी मुझे टॉर्चर होने लगा कि कहाँ है, ढूंढ क्यों नहीं रहे, रिश्तेदार प्रेशर बनाने लगे, और मेरे को मतलब जीना, रास्ता निकलना दूभर हो गया। मैं जहाँ जाता था वहाँ मेरे से एक ही क्वेश्चन, अरे कहाँ चला गया, भगा दिया, क्या कर दिया, मरवा दिया, मार दिया, तूने मार दिया। क्योंकि मेरे पिताजी के थोड़ा दिमाग में कमी है पहले से ही, वो 4 बार पहले भी घर छोड़ के जा चुके हैं, और मैं 4 बार उनको लाया जगह जगह से, कभी 1 साल में आते, कभी 6 महीने में आते। तो जब वहाँ उस दिन से स्विच ऑफ हुआ है तो मेरे को एक डाउट था कि वो शायद कुंभ में उनके साथ कोई दुर्घटना घट गई है, क्योंकि वहाँ पता तो था नहीं। लिस्ट भी मैंने चेक करी, लिस्ट में तो नाम नहीं था, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये था कि कहीं इधर उधर उसमें हो गए हों। तो इतना वेट करने के बाद फिर मैंने डिसीज़न लिया। समाज का जो जवाब देते देते मैं थक गया, जहाँ निकलूँ वहाँ सिर्फ पिताजी के बारे में पूछें, रिश्तेदार प्रेशर बनाएं। तो मैंने कहा जी मैं श्रद्धांजलि कर देता हूँ, क्योंकि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि उनकी मृत्यु हो गई।
अब किसी को अगर उनको पता होगा वो जिंदे होंगे तो इस खबर को लेके वो आ जाएंगे, और अगर वो मर गए तो उनकी श्रद्धांजलि, उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। हमने 50 से ज़्यादा पोस्टर इसलिए गांव-गांवों में लगवाए, उधर चंदावली से लेके और ऐसे पूरे इलाके में हमने पोस्टर केवल इसलिए लगवाए क्योंकि आज तक किसी ने श्रद्धांजलि इस तरीके से नहीं दी। वो हमारा मकसद यही था कि क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार हैं जो षड्यंत्र मेरे जीवन में रचते रहे हैं, तो मुझे कहीं वहाँ शक था, क्योंकि मेरे पिताजी के पास ज़मीन तो उन्होंने मेरे नाम कर दी, लेकिन उनके पास कुछ कैश है। कितना कैश है? लगभग 1 करोड़ रुपया उनके पास है। तो मुझे ये डाउट है कि उस 1 करोड़ के चक्कर में ये लोग कहीं उनको मार दें, किडनैप कर दें। तो मुझे ये डाउट भी था कि मैंने कहा किडनैपर ये लोग हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो ये कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि कई बार उनके साथ ऐसी हरकत हुई है, उनको कई बार मैं उनके यहाँ से भी लाया हूँ। तो मुझे ये शक हुआ, तो मैंने कहा वो डिस्क्लोज़ हो जाएंगे वो लोग। तो अब डिस्क्लोज़ हो गए हैं वो लोग। और वो पिताजी का कल जब मेरी यात्रा, मैंने 4 मंदिरों पे रोटियां चढ़ाई, कुत्तों को, बिल्ली को रोटी खिलाई, 21 किलो आटे की जोत जलाई। तो मेरा अपना तप है, अपने तप के हिसाब से मैं काम कर रहा था, और मेरे तप ने इतनी ताकत दे दी कि 4 मंदिरों पे रोटी चढ़ाने के बाद 5वें मंदिर तक मुझे पहुंचने नहीं दिया, और मेरे पिताजी की सूचना आ गई। हमारे सरपंच साहब आए थे, और सरपंच साहब के पास वीडियो आया, फिर मेरे पिताजी की कई लोगों की बात भी हुई उनकी, और वो फिर जब मुझे पता लग गया तो फिर मैं खुश हो गया कि भैया ठीक है। ये मामला ऐसा है, अक्टूबर में मेरे पिताजी यहाँ से साइकिल लेके वहाँ गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए थे, और वो जाते रहते थे, साइकिल ले जाके हर बार जाते थे, लेकिन इस बार वो लौटे नहीं। और जब कुंभ में भगदड़ मची, उस शाम को मेरी बात हुई थी पिताजी से, भगदड़ से पहले दिन, और जब भगदड़ हो गई उसके अगले दिन मैंने फ़ोन लगाया उस खबर को देख के, कहीं वो कुंभ में उस समय थे, उनसे मेरी बात हुई थी, मैं कुंभ में हूँ। तो जब वो फ़ोन नहीं लगा तो हम परेशान हो गए, और हमने बहुत ढूंढा उन्हें, कुंभ में भी हम गए, ढूंढा। उससे बीच में हमारी बातें होती रही, तो वो 1 महीने के बाद बता रहे थे हम अयोध्या में हैं। उसके बाद बात हुई कि हम बनारस में हैं, कुछ हमारे साथ कुछ और साधु महात्मा हैं, उनके साथ में हूँ मैं। कि पिताजी से जाके बात करिए। मैं अगर हड़प रहा हूँ तो मैं अगर वो मुझे अपनी औलाद समझते हैं तो मेरा तो अधिकार है, लेकिन वो लोग जिनके पास, जिन्होंने इनको 10 महीने से छुपा रखा है, उनका क्या अधिकार है? भाई मैं मान लो हड़प भी रहा हूँ उनसे पैसा, मैंने तो ज़मीन भी ले ली उनकी, भाई उन्हीं की तो है ये ज़मीन जहाँ मैं बैठा हूँ, उन्हीं की ज़मीन में तो आश्रम है। एक बाप का अधिकार, जो उत्तराधिकारी होता है वो बेटा होता है, ना कि कोई और किडनैपर। तो किडनैपर इस चक्कर में है, मैंने बताया ना, ब्रेन वॉश कर दिया गया है उनका, और वो कुछ भी बात कर सकते हैं। इसीलिए मैंने, अभी कुछ लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे से पूछा था जी ऐसे ऐसे आपके पिताजी को हम ले आए हैं। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं लूँगा, या तो पुलिस के थ्रू लूँगा या समाज के थ्रू लूँगा। तो वो मेरे निर्देश अनुसार ही वो पंचायत कर रहे हैं, क्योंकि कल को वो लोग उल्टा मेरे को फंसा देंगे, क्योंकि मुझे फंसाने का षड्यंत्र था इन लोगों का, पूरा प्लान है, पूरी गैंग है, और मैं इनको जेल भिजवा के रहूँगा, इन किडनैपरों को जिन्होंने हमारे घर का नाश किया है। ये कौन है किडनैपर? ये हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने परिवार के लोग शामिल हैं इसमें, कोई बाहर का नहीं है, कोई पाकिस्तान से या नेपाल से नहीं आ रहा है किडनैपर। ये हमारे ही अपने लोग हैं, रिश्तेदार, हमारे अपने रिलेटिव हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। इनको डिस्क्लोज़ करना चाहता हूँ मैं, और इन पे कानूनी कार्रवाई करवा के इनको जेल भेजना चाहता हूँ। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे जेल भेजा जाए, मैं तो एग्री हूँ ना, मैं दोषी हूँ तो मुझे जेल भेजा जाए, और वो अगर लोग दोषी हैं तो उनको मैं रहने नहीं दूंगा। भैया तू भी आज कहीं गया तो गया कि मेरे देखे थे तो भैया तू तो गया इसे कर्म को मन जी वहाँ ने कही अपनी माते वहाँ ने मम्मी कहते सेक्स की किताब वहाँ ने कही कहीं यूँ कहे वो क्यों पता नहीं बगैर कुत्ता नाले खून काटे वो तू ही तो चला गया कौन बात तो तू ही तो है मोह तो
तू ही तो बीमार ये बोल रहे घर में, तू ही तो वो जीव में धिक्का कर रहे तो मैं जब पूछे यहाँ वो सारे यहाँ से यहाँ से तू ही तो कर रहे हो वो